किसी समय की बात है। एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था जिसका नाम था राजवाड़ा। इस राज्य में एक खूबसूरत राजकुमारी माया अपनी दरियादिली और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही बहादुर भी थी। लेकिन एक राज्य था जो केवल राज्य के सबसे बड़े बुजुर्गों के पास था। कहते हैं माया के जन्म के समय एक भयानक भविष्यवाणी हुई थी। राजकुमारी का अंत उसी काले जंगल में होगा जिसे किसी ने कभी नहीं पार किया। कहानी की शुरुआत राजकुमारी माया के बारे में यह भविष्यवाणी लोगों के बीच अक्सर चर्चा का विषय बनती थी, लेकिन माया ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसे यकीन था कि वह अपने राज्य की शांति और खुशी का प्रतीक बनेगी। वह दिन रात अपने राज्य के लोगों के साथ समय बिताती, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी जो उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। एक रात माया ने अपने दरबारियों से सुना कि राज्य के पश्चिमी किनारे पर एक काला जंगल है जिसमें जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। कहते हैं वह जंगल उन पर शापित है जो उसमें कदम रखते हैं। लेकिन माया ने सोचा, क्या सच में ऐसा कोई जंगल है जहां मुझे नहीं जाना चाहिए? एक दिन माया ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसने अपनी सबसे भरोसेमंद सिपाही आयुष को साथ लिया और निकल पड़ी उस काले जंगल की ओर। राजकुमारी माया और आयुष जंगल के दरवाजे तक पहुंचे। जंगल का माहौल बहुत ही डरावना था। अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं और हवा में एक ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, एक भयावह शांति छा गई। माया ने महसूस किया कि जैसे जंगल में कोई उसे देख रहा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और आयुष उसके साथ था, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी, राजकुमारी, यहां कुछ बहुत अजीब है, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद माया ने देखा कि जंगल में कहीं दूर एक चमकदार रोशनी दिख रही थी, जैसे कोई दरवाजा हो जो जंगल के भीतर छिपा हो। वह आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह उस रोशनी के पास पहुंची, अचानक जंगल की जमीन कांपने लगी। कुछ ही पल में सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ जो बिल्कुल काले और रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। माया ने बिना किसी डर के दरवाजे को खोला। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। यह जगह पूरी तरह से अलग थी। यहाँ न तो कोई जानवर था, न कोई पेड़ था। यह जगह एक सूनी, वीरान और खामोश दुनिया सी लग रही थी। माया ने महसूस किया कि वह इस स्थान पर अकेली नहीं है। जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया कि आंखों के सामने एक प्राचीन ताबूत दिखाई दिया। आयुष ने डरते हुए कहा, राजकुमारी, यह ताबूत यहाँ क्यों रखा है? क्या हमें इसे खोलना चाहिए? माया ने नकारते हुए कहा, नहीं, हमें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह कोई साधारण जगह नहीं है। जैसे ही माया ने ताबूत की ओर देखा, उसे अंदर एक अदृश्य शक्ति महसूस हुई। तभी अचानक ताबूत से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आई हो? राजकुमारी माया डरते हुए पीछे हटी, लेकिन आवाज ने फिर से कहा, तुम ही वह हो जिसे मुझे मुक्त करना है। तुम ही वह हो जो मेरे शाप से मुक्त करेगी। राजकुमारी माया ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों मैं तुम्हें मुक्त करूंगी? आवाज ने जवाब दिया, मैं एक शापित आत्मा हूं जो सदियों से इस ताबूत में बंद है। केवल तुम ही वह हो जो इस रहस्य को सुलझा सकती हो। तुम्हारे जन्म के समय जंगल ने तुम्हारा नाम सुना था। तुम्हारी मृत्यु यहीं होगी और तुम्हारा नाम हमेशा के लिए इतिहास में रहेगा। राजकुमारी माया अब पूरी तरह से घबराई हुई थी, लेकिन उसने फिर भी साहसिक निर्णय लिया। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा? आवाज ने कहा, तुम्हें इस ताबूत को खोलना होगा और तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा इस शापित जगह में छोड़ना होगा ताकि वह शक्ति मुक्त हो सके। माया ने गहरी सांस ली और ताबूत को खोला। जैसे ही उसने ताबूत खोला, एक विशाल प्रकाश की लहर जंगल में फैल गई। उस प्रकाश में एक अदृश्य शक्ति ने माया को घेर लिया और वह दर्द से चीख पड़ी। आयुष ने माया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां जलने लगी। माया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर उसने अपनी पूरी शक्ति से आत्मबल का प्रयोग किया और उस शक्ति को वापस भेज दिया। अचानक जंगल में एक गहरी चुप हो गई और वह शक्ति गायब हो गई। लेकिन जैसे ही जंगल शांत हुआ, माया ने देखा कि आयुष उसी जगह पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी मुस्कान में एक गहरी